एक छोटे से गांव में दो बहुत अच्छी सहेलियां रहती थीं, जैनब और सारा। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और हर काम साथ करती थीं। जैनब पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि सारा को कहानियां लिखने और सुनाने का शौक था। एक दिन सारा ने अपनी एक कहानी को किताबी शक्ल में छपवा लिया। उसकी यह पहली किताब थी और सारा बहुत खुश थी। उसने अपनी ये खूबसूरत नीली जल्द वाली किताब अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उसकी तारीफ की, मगर जैनब के दिल में एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई। यह किताब तो बहुत शानदार है, लेकिन मेरी तो कोई किताब नहीं। जैनब ने दिल ही दिल में सोचा। वह चुपचाप खड़ी रही, जबकि उसके अंदर हसद की एक चंगारी भड़क उठी थी। इस दिन के बाद जैनब सारा से दूर होने लगी। वो उसकी किताब से भी जलने लगी। एक दिन जब सारा ने जैनब को अपनी किताब पढ़ने के लिए दी, तो जैनब ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी किताब पसंद नहीं, और किताब वापस कर दी। सारा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक तकरीब हुई, जहां जैनब को उसकी अच्छी पढ़ाई पर इनाम मिला। सबने उसकी तारीफ की। घर वापस आकर जैनब ने अपनी मां को बताया, अम्मी, आज मुझे इनाम मिला है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। फिर अचानक मां ने पूछा, तुम्हारी सहेली सारा की किताब का क्या हुआ? तुमने पढ़ी? जैनब का चेहरा उतर गया। मां ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, क्या बात है बेटा? जैनब ने दिल की बात कह दी, अम्मी, मुझे सारा की किताब से जलन होती है। मेरे पास तो कोई किताब नहीं। मां ने नरमी से समझाया, बेटा, अल्लाह ने हर इंसान को अलग सलाहियतें दी हैं। सारा को कहानियां लिखने का हुनर मिला है और तुम्हें पढ़ाई में अच्छा किया है। हसद करने से दिल काला हो जाता है। जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो। जैनब को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने सारा से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी किताब वाकई बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हारी खुशी से जलन महसूस की, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि हसद बुरी चीज है। सारा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलो हम मिलकर नई कहानी लिखते हैं। तुम्हारी पढ़ाई और मेरी लिखाई, हम एक अच्छी किताब बना सकते हैं। जैनब ने खुशी से हाँ कही। अब वो समझ चुकी थी कि अल्लाह की दी हुई नामतों पर शुक्र करना चाहिए और दूसरों की खुशियों से जलने की बजाय उन्हें खुश देखकर खुश होना चाहिए। सबक: हसद एक जहर है जो दिल को काला कर देता है। हमेशा अल्लाह की दी हुई नामतों पर शुक्र करो और दूसरों की खुशियों में उनका साथ दो। अपनी सलाहियतों पर फख्र करो, क्योंकि हर इंसान अनोखा और खास है। कहानी का मकसद बच्चों को हसद के नुकसानात और शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाना।